वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पावर इन लोकल कम्युनिटीज़। लोकल कम्युनिटीज़ में पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन से वो इंसान है जिनके पास ज़्यादा पावर होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके रिलेटेड ही आज का हमारा ये क्लास है। यहाँ पर जब हम लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में पावर की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली स्टडी किया था डेल्बर्ट मिलर और रॉबर्ट डाल ने। इन दोनों का जो लोकल कम्युनिटीज़ के पावर की रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। साथ ही साथ आज और एक थिंकर जिनका नाम है एडवर्ड बेनफील्ड, इनके भी पावर के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है लोकल कम्युनिटीज़ को लेकर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज़ करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा क्लास है वो है पावर इन लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर। लोकल कम्युनिटीज़ यानी कि जो छोटे कम्युनिटीज़ होते हैं वहाँ पर पावर किसके पास होती है। जब डिसीजन लिया जाता है तो लोकल कम्युनिटीज़ में एक पावर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ की जो पॉलिसीज़ है या फिर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, इन सारे चीज़ों को। इस वजह से पावर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी एक लोकल कम्युनिटी में, क्योंकि वहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसके रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं वो है दो थिंकर ने, एक है डेल्बर्ट मिलर, दूसरे है रॉबर्ट डाल। इन दोनों ने कुछ रिसर्च की थी, कुछ स्टडीज़ के द्वारा उन्होंने इस डिबेट को एस्टैब्लिश किया था कि लोकल कम्युनिटीज़ में पावर किसके पास होंगे। यहाँ पर इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़े अलग है। यहाँ पर डेल्बर्ट मिलर कहते हैं कि जो बिजनेस एलिट के लोग होते हैं, यानी कि जो भी बिजनेसमैन्स होते हैं किसी भी एक लोकल कम्युनिटी में, वो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, यानी कि उनके पास ही ज़्यादा पावर होती है डिसीजन लेने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ में। लेकिन इसके ऑपोजिट में जाकर रॉबर्ट डाल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये मोनोलिथिक नहीं है। यहाँ पर जो पावर स्ट्रक्चर होता है लोकल कम्युनिटीज़ में वो प्लूरलिस्टिक होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका कहना है कि बहुत सारे लोकी होते हैं पावर के, यानी कि पावर के बहुत सारे मिनी सेंटर्स होते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ में। यहाँ पर इन दोनों का थॉट दोनों ही अलग है। मिलर का कॉन्सेप्ट है सिर्फ बिजनेस क्लास के लोग ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और रॉबर्ट डाल का कहना है कि नहीं, बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब चलिए देखते हैं इन दोनों ने किस तरीके की बातें बताई है, कहाँ पर उन्होंने रिसर्च की है, ये थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले हम देखते हैं डेल्बर्ट मिलर के बारे में। डेल्बर्ट मिलर ने लोकल कम्युनिटीज़ के पावर के ऊपर काम किया था। उनका जो टेक्निक है, इस टेक्निक को कहा जाता है रेपुटेशनल टेक्निक। ये जो रेपुटेशनल टेक्निक वर्ड है ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और अपने जो एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे वहाँ पर भी ज़रूर मेंशन करना। डेल्बर्ट मिलर का जो टेक्निक है वो है रेपुटेशनल टेक्निक। उन्होंने पहली बार इस चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए पैसिफिक सिटी को समझा था। पैसिफिक सिटी में उन्होंने इस लोकल कम्युनिटी के पावर को पढ़ा था, वहाँ पर उन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया था। अब उन्होंने इस रेपुटेशनल टेक्निक के अंडर में पहले उन्होंने कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेंट्स को सिलेक्ट किया था। एक कम्युनिटी जो पैसिफिक सिटी का कम्युनिटी है वहाँ पर उन्होंने कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेंट्स को सिलेक्ट किया था, और उन्होंने उन लोगों से कहा था कि आप लोग ऐसे लोगों का लिस्ट तैयार करो जो लोग आपके यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ आप किन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यहाँ पर उन्होंने इस तरीके का एक
रिसर्च कंडक्ट किया था, इस रिसर्च में उन्होंने उनके जो भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेंट्स थे उन्होंने इन सारे चीज़ों को देखा था। उन्होंने लिस्ट आउट किया था कि वहाँ पर कौन से वो लोग हैं जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान दे रहे थे। अब ये जो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेंट्स है, इन्होंने जो बात बताई थी कि वहाँ पर कौन से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उन्होंने बताई थी कि उनके एरिया में जो बिजनेसमैन है, यानी कि जो बिजनेस एलिट के क्लास है, वो लोग ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। और ये जो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेंट्स है, इनका कहना था कि वो अगर सोसाइटी के लिए कोई भी डिसीजन हो, वो लोग इन्हीं लोगों से, बिजनेसमैन से ही पूछेंगे, बिजनेसमैन के पास ही जाएंगे कोई भी एक सुविधा के लिए या फिर कोई भी एक डिसीजन के लिए। यानी कि यहाँ पर मिलर के रिसर्च के मुताबिक जो बिजनेसमैन है वो ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोकल कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो उनके रिसर्च के हिसाब से जो लोकल कम्युनिटीज़ है वहाँ पर बहुत सारे पॉलिसीज़ तैयार की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज़ भी है, लेकिन ये जो सारे गवर्नमेंटल बॉडीज़ है ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, साथ ही साथ लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, ये सारे लोग होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन। उन्होंने पैसिफिक सिटी में ये स्टडी कंडक्ट करते हुए इस रिजल्ट को पाया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाद में इंग्लिश सिटी में भी अपना रिसर्च कंडक्ट किया था इस पावर इन लोकल कम्युनिटीज़ को लेकर। उन्होंने इंग्लिश सिटी में देखा था कि ये जो बिजनेसमैन है सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है, इसके साथ साथ जो लेबर है वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो भी लीडर्स होते हैं, जैसे एजुकेशनल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, जो वेलफेयर और स्टेटस ग्रुप के हिसाब से जो लीडर्स चुने जाते हैं, इन सारे लोग भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। तो यहाँ पर मिलर ने कंक्लूड किया था, उन्होंने आखिर में कहा था कि ये जो अमेरिकन कम्युनिटीज़ में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं ये हर जगह पर सेम नहीं है। हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। यहाँ पर कोई एसेंशियल आइडेंटिकल पैटर्न हम नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी मिलर का जो कहना था, उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ही सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोकल कम्युनिटीज़ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका ही हाथ योगदान सबसे ज़्यादा होता है। अब देखते हैं रॉबर्ट डाल का कॉन्सेप्ट। रॉबर्ट डाल ने लोकल कम्युनिटीज़ के पावर के बारे में स्टडी किया था। उन्होंने न्यू हेवन में ये स्टडी कंडक्ट किया था। उन्होंने देखा था कि जो स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक डिसीजन कौन ले रहा है, उनके हिसाब से अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके के लोग डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने न्यू हेवन में इस चीज़ को स्टडी किया था। यहाँ पर उनका जो मेथोडोलॉजी था वो था इवेंट एनालिसिस। यहाँ पर उन्होंने जो भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कौन डिसीजंस ले रहा है, क्या वो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या फिर वो पॉलिटिशियंस होते हैं, कौन से वो लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर रॉबर्ट डाल का जो कॉन्सेप्ट है ये मिलर का कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। इससे थोड़ा अलग तरीके का कॉन्ट्राडिक्टरी हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर जब हम रॉबर्ट डाल की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि जो बिजनेसमैन है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम। वो लोग इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा योगदान नहीं करते हैं। लेकिन ऑपोजिट में हम जब मिलर की बात करते हैं, मिलर कहते हैं कि ये बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना रोल देते हैं। इस जगह पर ही हम मिलर और डाल का कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं। अब रॉबर्ट डाल ने कहा था कि जो पावर है लोकल कम्युनिटीज़ में वो सिर्फ एक ग्रुप के पास नहीं होता है, सिर्फ एक ग्रुप के पास सारे पावर नहीं होता है। ये जो पावर होता है वो बहुत सारे ग्रुप्स के पास, बहुत सारे
इंटरेस्ट ग्रुप, अलग अलग तरीके का इंटरेस्ट ग्रुप हम एक लोकल कम्युनिटी में देखते हैं। साथ ही साथ ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो अपना पावर इन्फ्लुएंस दिखाती है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइम पीरियड पर, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अलग अलग लोगों का होता है। यानी कि यहाँ पर रॉबर्ट डाल के हिसाब से जो पावर है वो अलग अलग लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सिचुएशन टू सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदलता ही जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को हम थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब हमने बिजनेसमैन की बात की थी, मिलर ने कहा था कि बिजनेसमैन ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन रॉबर्ट डाल ने कहा है कि बिजनेसमैन जो है उनके पास पैसा बहुत सारा होता है, उनके पास रिसोर्सेस होते हैं, साथ ही साथ उनके पास बहुत सारे पॉलिटिशियन भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा अपना योगदान नहीं देते हैं। इसका कारण, इसका रीज़न बताते हुए कहा था रॉबर्ट डाल ने कि ये जो बिजनेसमैन्स होते हैं ये इनका बहुत सारे लायबिलिटीज़ होती है ये सोसाइटी के प्रति, वो जो भी कम्युनिटी में रहते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ लायबिलिटीज़ होती है। वो लोग ज़्यादातर अपने प्रॉफिट के लिए ही सोचते हैं, वो लोग बाकी कम्युनिटीज़ के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो लोग अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम करते हैं। इस वजह से वो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने आप को इतना ज़्यादा आगे नहीं रखते हैं। यहाँ पर जब हम रॉबर्ट डाल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जब भी हम पावर की सेंटर की बात करें तो यहाँ पर एक पावर की सेंटर नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जो पावर होता है इसके बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस होती है, बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स होती है जहाँ से हम पावर का जनरेशन देखते हैं। यहाँ पर सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह पर जो डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है वो अलग अलग लोग लेते हैं। यानी कि बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स होते हैं जिससे हमारा लोकल कम्युनिटीज़ में हम डिसीजन मेकिंग देखते हैं। यहाँ पर इन सारे चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए रॉबर्ट डाल ने कहा है जो मेयर्स और उनके स्टाफ होते हैं वो भी लोकल कम्युनिटीज़ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान देते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे चीज़ें उनके हाथ में नहीं होती है। साथ ही साथ बिजनेसमैन भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना इन्फ्लुएंस देता है। यानी कि बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स दिखाते हैं और उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हमने दोनों थिंकर्स को देखी है। इसके साथ साथ एडवर्ड बेनफील्ड और एक स्कॉलर है जिन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर काम किया था, लोकल कम्युनिटीज़ में पावर किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये बताया था। यहाँ पर एडवर्ड बेनफील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट डाल के जैसा ही है, उनके जैसा ही चीज़ें उन्होंने बताई है। अब जब हम एडवर्ड बेनफील्ड की बात करते हैं, उन्होंने अपना स्टडी कंडक्ट किया था चिकागो में। उन्होंने चिकागो में रिसर्च कंडक्ट करते हुए कहा था कि जो बिजनेसमैन है उसके पास सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस होते हैं, उनके पास पोटेंशियल पावर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते हैं। यहाँ पर जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात आती है, यहाँ पर बिजनेसमैन इतना ज़्यादा अपना योगदान नहीं दिखाते हैं, इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें पर्सनल हो जाती है, यानी कि जब कोई बिजनेसमैन पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये सारे काम करता है, ये तब वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना इन्फ्लुएंस देता है। जब उसको कुछ थ्रेट होता है या फिर कोई भी एक ऐसा सिचुएशन होता है कि उसको खुद को ही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तब वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान बहुत ज़्यादा देता है। यहाँ पर एडवर्ड बेनफील्ड का जो कहना है वो बाकी जो हमने मिलर और डाल का कॉन्सेप्ट है ये दोनों का मिक्सअप है। यानी कि यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल है बिजनेसमैन, लेकिन हर बार अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखाते हैं। जब भी उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है तभी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान देते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डोमिनेट करते हैं। यहां पर एडवर्ड बेनफील्ड का कहना है कि जो बिजनेसमैन है उनके साथ साथ जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर्स है, सिविक लीडर्स है या फिर इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, ये सारे लोग भी बहुत सारे योगदान देते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और अलग अलग जगह पर इनका डिसीजन मेकिंग का पावर वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर हमने ये सारे थिंकर का जो बात है,
पावर, लोकल कम्युनिटीज़ को लेकर ये सारी चीज़ें हमने देखी है। इससे हम यही कंक्लूजन में आ सकते हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ में जो पावर है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करता है कि कौन सी जगह पर कौन से लोग पावर अपना एक्सरसाइज करेंगे। जब हमने डेल्बर्ट मिलर का कॉन्सेप्ट पढ़ी थी तो उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था बिजनेस एलिट ग्रुप के ऊपर, लेकिन जब रॉबर्ट डाल और एडवर्ड बेनफील्ड की बात हम करते हैं तो उन्होंने एक प्लूरलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की थी। यानी कि जो पावर होगा वो अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, लीडर्स होंगे जो लोकल कम्युनिटीज़ में पावर को लेकर काम करेंगे और उनके पास भी थोड़ा बहुत पावर होगा जो अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर आज के इस क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। खासकर जो लोग इग्नो के एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा केयरफुली नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मार्क आउट कर दिया है, कौन से जो लाइन से ज़्यादा बोल्ड करके दिया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रट लेना और थोड़ा बहुत समझ के एग्जाम में लिख लेना, आप लोगों को अच्छी मार्क्स मिलेगी। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।